आज़ादी के बाद लगातार 2 साल 11 महीने 18 दिन के अथक प्रयास और देश के दिग्गज विचारशील महानुभावों के अनुभव के साथ एक ग्रंथ तैयार हुआ जिसका नाम दिया गया संविधान। जैसा हर धर्म के लिए उसका ग्रंथ होता है, जैसे हिंदू के लिए गीता, मुस्लिम के लिए कुरान, ईसाइयों के लिए बाइबल और सिख के लिए गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक उसी प्रकार किसी भी देश का संविधान देश के हर नागरिक के लिए पूजनीय होता है। हाँ, ये अलग बात है कि धार्मिक ग्रंथ में हम कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन देश की व्यवस्था और ज़रूरत के अनुसार देश हित के लिए कभी कभी संविधान में हम थोड़ी बहुत बदलाव करते हैं। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि खुद संविधान इस बात की इजाज़त देता है। आज 26 जनवरी है, मतलब गणतंत्र दिवस। सन 1950 में आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम कानून की शुरुआत हुई। इसमें कुछ खंड कहीं बाहर देश के कानून से तो कुछ उस वक्त की ज़रूरत और भविष्य को देखते हुए लिया गया। संविधान कहता है ये देश जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन पद्धति को अपनाता है, आपको अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। साथ ही हमारा संविधान ये भी कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हर जात धर्म के लोग एक बराबर हैं और शांति से इस देश में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और कुछ है भी ऐसा। आज़ादी के बाद संविधान कुछ इस अनुसार बना कि लोग सुकून के साथ बिना अत्याचार सहे सुकून से रह सकें। लेकिन यहाँ एक सवाल है जो अक्सर हर किसी के चेहरे पे सिकन के रूप में उकेरा दिखता है। कभी कभी ये समुंदर की सैलाब की तरह आज भी जन आंदोलन भी बन जाता है। वो सवाल है, क्या हम वाकई आज़ादी के सही मायने को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो ये दुनिया क्या सही में आज़ाद है? क्योंकि शायद हमारे पूर्वज ने जब ये सपना देखा होगा तो यह नहीं सोचा होगा कि आज़ाद भारत में भी हमारी बहन बेटियों को दिन दहाड़े बीच सड़क से उठा लिया जाएगा, उनका रेप कर नग्न अवस्था में चौराहे पे लोगों के कैमरे में कैद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। ये ना सोचा होगा कि सोने की चिड़िया का सपना देखने वाला हिंदुस्तान का सफ़ेद अखबार काली स्याही से हमारे आंगन की चहकती चिड़िया का खूनी वृत्तांत लिखेगा। ये ना सोचा होगा कि देश के भगवान कहे जाने वाले किसान इस कड़कती ठंड में लगातार 1 महीने से ऊपर सड़क पे अपनी ही हक के लिए भूखे सोते दिखेंगे। उनकी मांग सही है या गलत, इस बात पे शायद हम सभी की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्या ये भी झूठ है कि जो सरकार 8 बजे रात को भाइयों और बहनों बोलकर 12 बजे से नोट का रंग बदल सकते हैं, वो इतने दिनों में देश का पेट भरने वाले उस बूढ़ी हड्डियों की गुहार सुनकर उन्हें घर भेजने में इतने समय लगा दे? भैया, ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही है, शायद आपके गले से उतर रहे हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या ये सही है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहली बार हुई है, ये तो देश आज़ाद होने से पहले आदि काल से ही होते आ रहे हैं और आज़ादी के बाद भी अपनी सुविधा के और फ़ायदे के अनुसार सिर्फ इनका प्रारूप बदला है। अब चाहे बात इमरजेंसी की हो या मंदिर मस्जिद गिराने की। तो अब एक सवाल है जो कहता है कि जब ऐसा शुरू से हो रहा है तो फिर क्या ये मुद्दा उठाना सही है? तो यहाँ एक सवाल और उठता है कि जब ये मुद्दा उठाना सही नहीं है तो हमारे देश को आज़ाद कराने वाले लाखों वीर महापुरुषों ने जो खून की होली खेली और अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर आज़ाद हिंद का सपना देखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो सब बेकार है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अंधभक्त नहीं, देशभक्त हैं। हम जय श्री राम कहते हैं तो जय हिंद भी कहते हैं, अल्लाहू अकबर कहते हैं तो वंदे मातरम भी कहते हैं, गुरु की पूजा करते हैं तो माँ की ममता भी समझते हैं। हम भारतवासी हैं और हमें इस पे गर्व है। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई।